Good morning, everyone. How are you all? Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. What about you? I'm also fine. Good morning. What about you? Thank you. Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you, ma'am. In this lesson, we are going to know about the non-living things in each subject. पेज नंबर आपको ओपन करना है बेटा. यहाँ पे पेज नंबर है 50. नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में रीड करेंगे आज हम सभी. इससे पहले इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग थिंग्स के बारे में. ओके, आज हम लोग रीड करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. इससे पहले आप हमें कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के नेम बताएंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो किसको कहते हैं. चलिए, कौन बताएगा? आकाश, आप बताइए बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? चलिए बोलिए. मैम, निर्जीव चीजें, मैम, जिसमें जीव ना हो. हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम, जो चीज जिसमें जान ना हो. मैम कोई ड्रा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है, उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. कुछ नेम बताइए नॉन लिविंग थिंग्स के. जैसे आकाश ने नीचे पढ़िए बेटा, आपसे नहीं पूछ रहे हैं. आकाश बता रहे हैं ना, आप माइक बंद करिए. आकाश, आपका नेम लेंगे तो आप बोलना. चलो बेटा, आप बताइए. सौम्या, माइक ऑन करिए. सौम्या, मैम बता दे. मैम, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताइए. मैम, टेबल, चेयर, पेंसिल, इरेजर और फैन. ओके बेटा, चलिए रीड करते हैं. यहाँ पे जेनी है जस्ट लर्न्ड दैट हर फेवरेट डॉल इज नॉन लिविंग थिंग. जैसे कि अभी अभी जेनी ने लर्न किया, मिस जाना किसके बारे में? हर डॉल, अपने फेवरेट डॉल के बारे में जाना कि वह कैसी वस्तु है. नॉन लिविंग थिंग्स मींस एक निर्जीव वस्तु है. जो उसकी डॉल है, जो उसकी गुड़िया है जेनी की, उसने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की अपनी मदर के द्वारा. उसकी मदर ने उसको बताया कि आपकी जो डॉल है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, मींस निर्जीव वस्तु है. She is now curious to know more about other non-living things. अब वह क्यूरियस में जिज्ञासु है और भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानने के लिए. अभी उसने केवल जाना अपने डॉल के बारे में, अभी और भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानने की जिज्ञासा है उसको कि और कौन कौन से नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं इस डॉल को छोड़कर. ठीक है, अब देखते हैं उसकी मदर उसको क्या बताती है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. अब उसकी मदर से पूछ रही है, कैन यू टेल मी मोर अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स. अपनी मदर से कह रही है, मदर, क्या आप मुझे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और अधिक जानकारी दे सकती हैं? मींस जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं. अभी हम लोगों ने रीड किया लिविंग थिंग्स की विशेषताएं. जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी क्या विशेषताएं होती है बताइए. अभी आदर्श सिंह, माइक ऑन करिए. जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? आदर्श. थिंग्स मैम बढ़ सकती हैं. मैम गति कर सकती हैं. मैम खाना खा सकती हैं. मैम सांस ले सकते हैं. मैम उन्हें मैम लिविंग थिंग्स डू नीड फूड और वाटर. ओके बेटा, गुड. तो जो लिविंग थिंग्स होती है They are हाँ रुक जाइए बेटा. जो लिविंग थिंग्स होती है उनको जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, पानी की, और भोजन की आवश्यकता होती है. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है बिल्कुल अपोजिट होती हैं इससे. जो लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अपोजिट होती है, मींस इनको कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती जिंदा रहने के लिए, क्योंकि निर्जीव होती हैं. इसमें जीव नहीं होता है. अगर इसमें जीव होगा उस वजह से लिविंग थिंग्स आएगा. तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है और वाटर, और ना ही इनको पानी की आवश्यकता होती है. मेरा देवेश सामने देखिए, क्या कर रहे हो? देवेश तिवारी, मस्ती कर रहे हो? सामने देखिए. तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड वाटर. नॉन लिविंग थिंग्स को पानी की आवश्यकता नहीं होती है एंड भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती है. ओके,
दे डू नॉट ग्रो, वे बढ़ती भी नहीं है। कि बढ़ती है बेटा आदर्श वर्मा? क्या नॉन लिविंग थिंग से विकास होता है? नहीं बढ़ती। नो मैम, नहीं बढ़ती है। तो उन्हें ना ही पानी की आवश्यकता होती है, ना ही भोजन की आवश्यकता होती है, और ना ही उनका विकास होता है। जैसी रहती है वैसी रहती है, ठीक है। देन दे डू नॉट मूव, उसकी मतलब और भी कहती है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि वे मूव नहीं कर सकती, मीन्स वे चल नहीं सकती हैं अपने आप से। यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट मूव, वे नहीं मूव कर सकती ऑन देयर ओन, मीन्स खुद से। ओन मीन्स अपने आप से या खुद से। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप से या खुद से मूव नहीं कर सकती है, कि कर सकती है देवेश? मैम नहीं कर सकती हैं। नहीं कर सकती। दे डू नॉट गिव बर्थ, वे बर्थ मीन्स किसी बर्थ टू देयर यंग, वे अपने यंग को जन्म नहीं देती, मीन्स अपने जैसे दूसरे थिंग्स को जन्म नहीं देती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। नाउ यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जेनी। अब उसकी मतलब जेनी से पूछ रही है, जेनी अब तुम मुझे नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल दो। अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, चलिए हमें आदर्श सिंह आप बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए नॉन लिविंग थिंग्स के। आदर्श वर्मा आप बताइए। आदर्श वर्मा, चलिए माइक ऑन करिए बेटा। यस मैम। हाँ आप बताइए नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ एग्जांपल दीजिए। मैम जैसे कि मैम आपकी आवाज मैम बेटा आवाज सभी को जा रही है क्योंकि अब नेटवर्क प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई है यहाँ पे। अब आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई होगी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर है। हमने लैपटॉप भी चेंज कर दिया, दूसरा लैपटॉप यूज कर रही हूँ पढ़ाने के लिए। जिससे पढ़ा रही थी उसको नहीं यूज कर रही हूँ। अब आवाज प्रॉपर सभी को जा रही होगी। क्यों बेटा सभी को जा रही है आवाज ना? हाँ ठीक है। चलिए अमर सॉरी माँ आप दोनों बताइए हमें 5 एग्जांपल दीजिए। अमर जो है 5 एग्जांपल देंगे नॉन लिविंग थिंग्स के, एंड सॉरीमा जो है 5 एग्जांपल देंगी लिविंग थिंग्स के। चलिए माइक ऑन करिए जल्दी से। तो अमर सॉरीमा। बेटा अमित आप बाबा माइक क्यों ऑन करते हो? अमित आपको भी एक रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। हमारे पास उतना है। अमर सॉरीमा बेटा आवाज जा रही है? चलिए माइक ऑन करिए, बोलिए 5 एग्जांपल दीजिए नॉन लिविंग थिंग्स के। अमर हमारे पास अरे बुक नहीं है, समझा तो रहे हैं, समझ में तो कोशिश कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। बुक में क्या देखने से मतलब है आपको? नॉन लिविंग उसको कहते हैं जो जिसमें जीव नहीं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जिसमें जान नहीं होता है, ना ही उसको भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही उसका विकास होता है। तो सोच के बता सकते हो आपके आसपास कितनी वस्तुएं हैं जो कि नॉन लिविंग होती हैं? आपकी मोबाइल भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जो मोबाइल यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, लिविंग थिंग्स होगी मोबाइल। बताइए क्या मोबाइल लिविंग थिंग्स है? वो तो नहीं है, नॉन लिविंग है। आप जहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, चेयर हो या बैठ जहाँ बैठे हो अभी नॉन लिविंग है आपका। आपकी किताब भी नॉन लिविंग है, ठीक है। अमर समझ में आया? आपका घर भी नॉन लिविंग है क्योंकि घर भी नहीं चलता है, एक यहाँ स्थिर रहता है। आपके घर में जितने भी सामान है सब नॉन लिविंग है, जो ह्यूमन बींग्स को छोड़ के। ह्यूमन बींग्स हो गए मानव जाति, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, ये सभी लिविंग थिंग्स होते हैं क्योंकि ये सभी जो है लिविंग थिंग्स है क्योंकि इसमें जीव होता है। बाकी जितने भी थिंग्स होती हैं, जितने वस्तुएं होती हैं सब नॉन लिविंग होती हैं, जो कि ना चल पाती हैं, ना ही बोल पाती हैं, ना ही खाना खा सकती हैं। सबको आया समझ में? यस ओके लेट्स मी गेस। अब देखिए उसकी मदद पूछ रही है जेनी से, कह रही है कुछ एग्जांपल दो। अब जेनी कह रही है
देखो मुझे गेस मिस अनुमान लगाने दो, अभी अनुमान लगा के बताएगी क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अनुमान लगा रही, सोच के बता रही है। अब कह रही माई बेड, मेरा बेड नॉन लिविंग होगा। माई स्टडी टेबल, मेरा पढ़ने का टेबल नॉन लिविंग होगा। द स्कूल बस नॉन लिविंग होगा। एंड माई पेंसिल बॉक्स, मेरा पेंसिल बॉक्स भी नॉन लिविंग है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, और ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। मीन्स उसका टेबल, उसका बेड, उसका बस, उसका पेंसिल बॉक्स। ओके, सबको आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यू आर राइट जेनी। अब उसकी मदद करती है, यस जेनी तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि आप जितना भी नेम बताया आपने वो सभी नॉन लिविंग होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हेस वी लर्न, यहाँ पे हम लोगों ने लर्न किया, मीन्स सीखा। किसके बारे में सीखा? दैट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जाना, जो कि डू नॉट ग्रो, ना ही बढ़ सकती है। डू नॉट ब्रीथ, ना ही सांस ले सकती हैं। डू नॉट ईट, ना ही खाना खा सकती हैं। डू नॉट मूव, ना ही मूव कर सकती हैं। डू नॉट रिप्रोड्यूस, ना ही पुनरुत्पादन कर सकती हैं। लाइक लिविंग थिंग्स, जैसे लिविंग थिंग्स ये सभी क्रियाएं कर सकती हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये इन सभी क्रियाओं को नहीं कर सकती हैं। कि कर सकती है बेटा? ना कर सकती, नहीं कर सकती हैं। ठीक है, लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना ही मूव कर सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ना ही सांस ले सकती है, ना ही खाना खा सकती है, ना ही पुनरुत्पादन कर सकती है। जैसे लिविंग थिंग्स करती है वैसे नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती हैं। सबको आगे समझ में? जिसको नहीं आएगा अपना हैंड शो करेंगे। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जिसको समझ में आ गया होगा अपना एक बार हैंड शो करिए ऐसे, जिसको समझ में आ गया हो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में अच्छे से। चलिए अब हम आप सभी सुनते हैं। आयुष माइक ऑन करिए, आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता, यस बेटा। चलिए आप हमें 5 एग्जांपल दीजिए लिविंग थिंग्स के एंड 5 एग्जांपल दीजिए नॉन लिविंग थिंग्स के, जल्दी से। आयुष। मैम चेयर, मैम टेबल, मैम बेड। कौन से थिंग्स बता रहे हो बेटा? आप कौन से थिंग्स बता रहे हो? मैम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स बताइए कौन कौन सी होती है लिविंग थिंग्स? हेमंत वीडियो ऑन करिए। मैम ट्री। सर आपको हमने यहाँ से म्यूट किया आवाज आपका, क्योंकि आपके यहाँ से आवाज आ रही है। माइक नहीं ऑन करोगे आप? आयुष, आपके यहाँ कोई बातें कर रहा है, आवाज आ रही है। जो कौन बातें कर रहा है उसको मना कर दो, बात ना करे क्योंकि तो आवाज आ रही है। चलिए आदर्श गुप्ता आप बताइए हमें। आदर्श गुप्ता माइक ऑन करिए। मैम नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ नॉन लिविंग थिंग्स। मैम ट्री, मैम टेबल, मैम टॉय। लिविंग थिंग्स क्या क्या होंगी? लिविंग थिंग्स बताइए। मैम लिविंग थिंग्स मैम जान होती है। मैम जैसे गाल। मैम जैसे गल हो गए। आप ह्यूमन बींग्स बोल दो, ह्यूमन बींग्स में सभी आ गए, गर्ल बॉय सभी आ गए। ह्यूमन बींग्स मानव जाति होता है, तो आप ह्यूमन बींग्स कह दो बस सभी आ गए होंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, यस मैम। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ट्रीज, ये सभी जो है लिविंग थिंग्स होती हैं। ओके, चलिए माइक बंद करिए आप। दिव्यांशु आप बताइए बेटा। दिव्यांशु। यस मैम। मैम किसके बारे में? नॉन लिविंग थिंग्स। मैम ज्योमेट्री बॉक्स, मैम पेंसिल, मैम इरेजर, मैम टेबल, मैम चेयर।
ओके, चलिए आकाश चौधरी आप बताइए लिविंग थिंग्स का नेम। कौन कौन सी लिविंग थिंग्स होती है आकाश चौधरी? लिविंग थिंग जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट। हाँ ओके स्टॉप बेटा, रुक जाइए, माइक बंद करिए। आदर्श सिंह आवाज जा रही है, माइक ऑन करिए। आदर्श सिंह आवाज जा रही है तो माइक ऑन करिए। मैम, इसको पढ़िए, क्या लिखा फैक्ट में? fact, non-living things like cars, bicycles, and trucks can move only when moved by people. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तु है, जैसे कि कार हो गया, बाइसिकल एंड ट्रक, ये मूव कर सकती हैं। ये मूव करती है लेकिन किसकी हेल्प से मूव करती है? ओनली व्हेन मूव बाय पीपल, जब पीपल इनको मूव कराते हैं, जब हम लोग इनको मूव करवाते हैं तभी ये मूव करती है, खुद से नहीं कर पाती है। ठीक है, अगर इसको मूव कराते हैं, इसको चलाते हैं तो ये मूव करती है। देखिए नॉन लिविंग ही होगा, लिविंग नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसको हम मूव करवाते हैं तभी मूव करती है, खुद से मूव नहीं कर पाती है। तो जो लिविंग थिंग्स होती है खुद से मूव करती हैं। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को नोट करिए नोटबुक में, फिर इसका आंसर बताते हैं हम। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होती है? गिव 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल देना है। चलिए इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करिए। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या है? गिव 2 एग्जांपल, 2 उदाहरण देने लिविंग थिंग्स के। चलिए राइट करें, इसका आंसर बताते हैं हम। आंसर बोलिए। आंसर बोले बेटा। मैम, चलिए यहाँ पे नोट करिए, लिविंग थिंग्स living things are the things which can eat, जो कि खा सकती हैं, which can eat, breathe, grow, जो बढ़ सकती हैं, कॉमा, फील, जो कि महसूस कर सकती हैं, कॉमा, मूव, जो कि मूव कर सकती हैं, 1 मिनट, एंड रिप्रोड्यूस। नोट कर लीजिए, REPRO। इसके एग्जांपल देने हैं। प्लांट, सभी प्लांट, ऑल प्लांट मीन्स सभी प्लांट, PLANTS, ऑल प्लांट्स, एनिमल, सभी एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, and human are living, example of living things. Beings are examples of living things. Of living things. LIVING living things.
लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स, लिविंग थिंग्स ऐसी थिंग्स होती हैं व्हिच कैन, जो कि ईट कर सकती हैं, ब्रीथ, ग्रो, फील, मूव एंड रिप्रोड्यूस। ऑल प्लांट, सभी प्लांट्स, सभी एनिमल्स एंड सभी मानव जातियां जो है एग्जाम्पल होती हैं लिविंग थिंग्स के। नोट कर लीजिए जल्दी से। आदर्श बेटा हो गया कंप्लीट? पहले का आंसर है सबका हो जाएगा, बताना प्लीज, आगे देखेंगे। बेटा सभी का कंप्लीट हो गया? यस मैम। इरेज कर दे? यस मैम। नो मैम, नो मैम। मैम बुक ना देखी है। दानादान के लिए राम जी ब्रह्मास्त्र लाए हैं। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में 3 डिफरेंस राइट करने हैं, 3 अंतर लिखने हैं कि इसमें अंतर क्या होता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या होता है। चलिए इसका हाँ 10 क्या हुआ बेटा? मैम मेरा ना हुआ मैम पहला वाला। अरे कहाँ तक हुआ है? मैम ईट बाद में जाएगा पीछे, शाम को देके कंप्लीट कर लेना, ठीक है? बचा होगा अभी कोई ग्रुप में सेंड कर, इसका हो गया होगा सेंड कर देंगे तो आप देख के नोट कर लेंगे। आकाश चौधरी का हो गया होगा सर, आकाश चौधरी बेटा अभी आप सेंड कर देंगे ग्रुप में, जिसका नहीं होगा देख के नोट कर लेंगे। मैम मेरा मैम ना हुआ था, मैम हमने मैम फोटो खींच लिया है। ठीक है बेटा बाद में कंप्लीट कर लेना, नहीं हुआ होगा। कितना नोट किया है? देखिए यहाँ पे हम राइट करवाए थे, लिविंग थिंग्स आर थिंग्स व्हिच कैन ब्रीथ, ईट, फील, मूव एंड रिप्रोड्यूस। इतना हो गया था कंप्लीट। ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग्स। इतना नोट करना था। जिसका आंसर नोट करिए, डिफरेंस इतना है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो आगे साइड में लिखेंगे लिविंग थिंग्स, कॉलम बनाएंगे लिविंग थिंग्स और एक कॉलम में लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग। 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे लिविंग थिंग्स, एक में लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। मैम एक्सक्यूज मी। बोलो।
मैम मैम आंसर भी लिखना है। मैम राइट एनी थ्री एंड बेटा ऐसे आपको आंसर में कॉलम बनाना है। एक साइड में लिखेंगे आप लिविंग थिंग, एक साइड में लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग। नोटबुक में, बुक में नहीं लिखना, नोटबुक में लिखना है। लाते हो तुम लोग बेटा, नोटबुक में लिखना है, बुक में नहीं लिखना है। कितना बोलते हो उसमें। मैम बुक में राइट करना है, नोटबुक में लिखना, बुक में कोई नहीं लिखेगा। एक बार कहना समझ नहीं आता है, किसमें लिख रहे हो, बुक में नोटबुक में लिख रहे हो। बुक में कोई नहीं लिखेगा, नोटबुक में सबको राइट करना है इसका आंसर। यहाँ पे आप लाइन बना लेंगे, सही से बन नहीं रहा लाइन भी। चलिए नोट कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिविंग थिंग्स, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिविंग थिंग्स का लिखेंगे, इसके नीचे नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे दे ईट फूड, ये भोजन खा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे लिविंग थिंग्स में दे ईट फूड। मैम नोटबुक मैम बुक में, मैम नोटबुक में। They eat food and they grow. नंबर टू लिखेंगे that they so grow. They slow growth, या growth. And नंबर थर्ड लिखेंगे they can move। तो 5 लिखना है, 3 लिखना है। they can move मैम 2 वाला मैम ना दिखा रहा on their own। अब दिखेगा बेटा, भी और मिला their on their own। दे लिविंग थिंग्स का होगा दे ईट फूड, वो भोजन खाती हैं। दे सो ग्रोथ, विकास को दिखाती है, शो करती हैं। दे कैन मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से मूव कर सकती हैं। यहाँ पे डे होगा THEY। यहाँ पे वाई कर लेना बेटा, यहाँ पे वाई नहीं टाइप किया मैंने, भूल गलती से छूट गया। यहाँ पे वाई लिख देंगे। ओके, दे कैन मूव ऑन देयर ओन। अब नॉन लिविंग थिंग्स का लिखेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है बेटा, सेम इसी का अपोजिट। They do not eat food। They मैम लिविंग थिंग्स का ना दिख रहा है। तुम चुप रहो, कुछ नहीं दिखता है। क्यों चिल्लाते हो, सब दिखता सब कुछ, तो चिल्लाते तुम, मुझे कुछ मैम ना दिख रहा है। They do not eat food। मैम कुछ नहीं दिख रहा। They do not so grow। मैम ना दिख रहा है। सुन, आवाज से सुन रहे क्या बोल रहे हैं। लिविंग थिंग्स का होगा नॉन लिविंग थिंग्स का they do not eat food and they do not show growth। they do not show growth।
they do not eat food, they do not show growth, and they do not move their own. They do not move on their own. वे खुद से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। सबको आया समझ में क्या लिखना है? आदर्श सिंह, बेटा बुक दिख रही है आपको? हाँ, नोट कर लीजिए सभी लोग। They do. With the help of. They do. The help of. You know. With the help of. Eat. Eat. F. Double O. माइक बंद करके राइट करिए, आवाज नहीं। Please breathe. D. T. H. Help of their gills. No. यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है हाउ डू फिश ब्रीथ, मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं, तो फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। So. Grow. G. देवेश राइट नहीं कर रहे हो, देख रहे मस्ती कर रहे हो, बैठ जाओ, राइट करिए देवेश, क्या कर रहे हो? टाइम पास करने बैठते हैं केवल। G. R. O. W. T. H. B. H. They do not and खत्म मिटाना ही पड़ता। इतना नोट कर लेंगे, बाकी जो बचा हुआ बाद में कंप्लीट करेंगे। ओके, मूव अभी कुछ नहीं पढ़ रहा, सब उसमें पढ़ा हुआ, अभी दोनों उसी में है उसी में दोनों अभी उस वाले में। अभी निकाल देते हैं, इसमें लगा देंगे। नेट खत्म हो जाएगा, पढ़ाएंगे कैसे फिर हम। चलिए बेटा, अब कंप्लीट सबका हो गया है। आदर्श, अमित, बेटा कंप्लीट हुआ कि नहीं? अभी कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, फोर्थ का आंसर खुद से आप राइट करेंगे। नीचे वाला ये जो फोर्थ का है आप लोग पढ़ेंगे और खुद से कंप्लीट करेंगे, नहीं बाद में करवा देंगे, रहने दो, हम बाद में करवा देंगे इसको, क्योंकि टाइम नहीं है अभी, इसे बाद में करवा देंगे। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड का सेंड कर देंगे, बाकी फोर्थ का बाद में करवा देंगे आप।
जो ट्रू फॉल्स है तो बाद में करवाएंगे। मैम हम कर लेंगे। हाँ ठीक है, कर लियो, कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Goodbye. Goodbye. Bye.